सो हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो मैं आज आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का इन डिटेल एनालिसिस करके बताऊँ और मैं आज आपके लिए कुछ इंट्राडे स्टॉक्स लाया हूँ जो मैं आपको देना था, एंड तक बने रहेगा। और कई दिनों से मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मार्केट में यहाँ पे देखो तो कुछ हमें मूवमेंट ही देखने को नहीं मिल रहा है। एक मिनट में फिर से सेलिंग प्रेशर देख, इमीडिएटली बाइंग, फिर इसी रेंज में फंसा रहता है। यहाँ पे भी देखो तो इसी रेंज में फंसा रहता है, मतलब कि कोई हम अच्छा खासा मूवमेंट ही देखने को नहीं मिल रहा था। और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दिया था, सो मेक श्योर कि आप उसमें ज्वाइन हो जाओ। उसमें ये मैं सारी अपडेट देते रहता हूँ। सो अभी कल मंथली एक्सपायरी भी होने वाली है, तो टुमारो एक्सपायरी शायद कल हमें कुछ ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। सो हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो मैं भी आपको समझा देता हूँ। सो यहाँ पे देखो तो पिछली बार ये सपोर्ट था, ये वाले लेवल से बैंक निफ्टी ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले चुका था। तो इमेजिन थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है और 42,600 से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और ये वाले लेवल के ऊपर जैसे ही आपको एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है, जैसे उसका हाई ब्रेक होता है, आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे रहेगा। आपका फिर पहला टारगेट हो रहेगा 42,840 और फिर आपका दूसरा टारगेट हो रहेगा 43,000 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो जो एक बार अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है वो फिर 110% सपोर्ट की तरह ही वर्क करता है। तो 42,600 के ऊपर आपको एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका हाई ब्रेक होता है आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। और ये दोनों टारगेट आप इसमें मतलब कि 42,840 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 43,000 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। और अभी हम सेल कब करेंगे यहाँ पे देखो तो जब आपको 42,600 कल का मैक और ब्रेक लेवल ही होगा, तो इसके नीचे एक 5 मिनट की एक या फिर एक 15 मिनट की एक बेरिश कैंडल क्लोज होने का वेट करना, उसके बाद ही आप सेल करना। 5 मिनट की या फिर 15 मिनट की एक बेरिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका लो ब्रेक होता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। फिर आपका पहला टारगेट है वो रहेगा गैप फिल का, मतलब कि 42,500 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 42,360 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। कब? जब 42,600 के नीचे कैंडल क्लोज मिलती है तभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक कि ये वाला लेवल के नीचे कैंडल क्लोज नहीं मिलती है तब तक तो मैं अभी थोड़ा सेल नहीं करूँगा। और मैं इस वाली रेंज में कोई भी ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी, जब तक कि ये वाला हाई ब्रेक नहीं होता है, मतलब कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे, पर इस रेंज में हम कोई भी बाय या सेल नहीं करेंगे जब तक कि ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता है, फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है। पर जब तक कि ये वाले लेवल के ऊपर एक 5 मिनट की या फिर 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है तभी मैं बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। फिर ये वाले लेवल के ऊपर आपको एक कैंडल क्लोज मिली तो फिर आपका सीधा टारगेट हो रहेगा 43,000 आपका सीधा टारगेट रहेगा। और इमेजिन कल बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर हम थोड़ा प्राइस एक्शन का वेट करेंगे या फिर 12 बजे के बाद हमें कोई कंसोलिडेशन मिलता है और फिर उस रेंज का हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन मिलता है तो ही हम ट्रेड करेंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो एक ट्रेड और भी बन सकता है, 5 मिनट की कैंडल पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। एक 5 मिनट की बुलिश या फिर एक 5 मिनट की बेरिश कैंडल क्लोज मिली तो 5 मिनट की अगर बुलिश कैंडल क्लोज मिलती है गैप डाउन ओपन होने के बाद और जैसे उसका हाई ब्रेक होता है आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे रहेगा और जो आपका टारगेट है वो रहेगा 1:2 आपका टारगेट रहेगा। मतलब कि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो 5 मिनट कैंडल पर ही हम ट्रेड करेंगे और बेरिश कैंडल क्लोज मिलती है और जैसे उसका लो ब्रेक होता है आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रहेगा और जो आपका टारगेट है वो रहेगा 1:2। सो आई होप कि जो मैंने भी आपको समझा दिया आपको क्लियर हो गया होगा। और कल हमें 2:30 बजे या फिर 3 बजे के बाद एक ट्रेंडिंग मूव भी मिल सकता है। क्यों ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी होने वाली है तो कुछ लोग अपनी मंथली जो पोजीशंस होंगे वो स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो वो सारी अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो अभी आई होप कि जो मैंने अभी आपको समझा दिया आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो अभी निफ्टी का समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो तो निफ्टी का ये पहले सपोर्ट था, फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ तो एग्जैक्टली उसी लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है। तब भी हम निफ्टी को सेल कब करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब 18,221 के नीचे आपको एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली, आप निफ्टी को इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका पहला टारगेट है वो रहेगा, मैं आपको समझाता हूँ 1 मिनट। आपका फिर पहला उसमें टारगेट है वो रहेगा
जब आपको 18221 के नीचे कैंडल क्लोज मिली है तो फिर आपका पहला टारगेट रहेगा 18182 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है उसमें रहेगा 18133। और अगर कल निफ्टी ये वाले लेवल के भी नीचे कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर हमें शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा। पर ये वाले लेवल के नीचे कैंडल क्लोज मिलती है तभी के मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपका सीधा टारगेट हो रहेगा गैप फिल का, मतलब कि 80,040 आपका फाइनल टारगेट रहेगा। और अभी हम बाई कब करेंगे निफ्टी को, इमेजिन थोड़ा गैप अप ओपन हो जाता है और 80,324 के ऊपर आपको एक 5 मिनट की या फिर 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज मिलती है तो आप निफ्टी को इमीडिएटली बाय कर सकते हो। एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। जब 80,324 के ऊपर आपको एक 15 मिनट की या फिर 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है आप निफ्टी को इमीडिएटली बाय कर सकते हो। फिर आपका पहला टारगेट हो रहेगा 80,406 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 80,450 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। निफ्टी की ये रेंज पे हम थोड़ा ट्रेड अवॉइड ही करेंगे तो फिर हम बैंक निफ्टी को ही प्रीफर करेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको समझा दिया उस तरीके से हम बैंक निफ्टी को ही प्रीफर करेंगे। 8221 के नीचे कैंडल क्लोज मिली तो हम सेल करेंगे, पहला टारगेट ये रहेगा और फिर आपका दूसरा टारगेट रहेगा। और बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो जो मैंने आपको बैंक निफ्टी का समझा दिया उसी तरीके से हम निफ्टी को भी ट्रेड कर सकते हैं। सो अभी हम समझ लेते हैं कि कल कौन कौन से स्टॉक्स है जो आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो कल का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है वो है सन फार्मा। तो कल आप अपनी वॉच लिस्ट में सन फार्मा रख सकते हो। सन फार्मा में थोड़ा बाई की साइड प्रीफर करूँगा कि उसके पीछे का भी आपको लॉजिक समझा के बता देता हूँ। सो यहाँ पे देखो तो ये पहला शोल्डर, फिर ये हेड और अभी ये दूसरा शोल्डर भी बना चुका है, मतलब कि हमारे पास क्लियर कट इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर है जो कि एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। तो मैं कल इसे थोड़ा सेल की साइड ही प्रीफर नहीं करूँगा। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम इसे इग्नोर ही करेंगे। इमेजिन फ्लैट खुलता है और एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। सो इमेजिन फ्लैट खुलता है और 1820 के ऊपर निकलता है तो आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो रहेगा 1030 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 1046 आपका दूसरा टारगेट रहेगा, जो हमारे बाय के लेवल से अराउंड 2.73% है। तो ये बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा। तो जब हमारा 1% टारगेट अचीव हो जाएगा फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे और आपका इसमें स्टॉप लॉस हो रहेगा 6 to 7 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। मिनिमम टारगेट हो रहेगा 1:2। कल का जो हमारा दूसरा इंट्राडे स्टॉक है वो है HDFC बैंक। तो कल आप अपनी वॉच लिस्ट में HDFC बैंक रख सकते हो। सो HDFC बैंक अभी देखो तो मैं एक मिनट आपको समझा देता हूँ। सो HDFC बैंक ने ये वाली रेंज इसकी जो बनी हुई है यहाँ पे देखो तो पहले जो सपोर्ट था यहाँ पे देख सकते हो, पहले जो सपोर्ट था वो एक बार ब्रेक हो जाता है तो फिर 110% रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये वाले लेवल से अभी मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले चुका है। और अगर यहाँ पे हम फिबोनाची लगाए सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो रिसेंट लो से लेके रिसेंट अगर हाई को मिलाता है तो एग्जैक्टली अपने 0.5 वाला जो फिब लेवल होता है उसी से ही सपोर्ट ले रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट ही माना जाता है। सो मैं भी आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। सो इमेजिन कल अगर फ्लैट खुलता है और 1590 के नीचे निकलता है आप HDFC बैंक को इमीडिएटली सेल कर सकते हो। फिर आपका पहला टारगेट हो रहेगा 1577 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 1560। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। फिर ये आप में देखो तो ये 2-3 दिनों की रेंज बनी हुई है उसका भी हमें ब्रेक डाउन मिलेगा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो कि 0.5 वाला फिब लेवल होता है उसका भी हमें ब्रेक डाउन मिलेगा। तो हमें फिर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को इसमें मिल सकता है। और अभी हम बाई कब कर सकते हैं, जब 1605 के ऊपर निकलता है तो आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। तो फिर आपका पहला टारगेट हो रहेगा 1617 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 1628 और जब हमारा 1% टारगेट अचीव हो जाएगा फिर आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना और आपका इसमें जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 5 to 6 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। मिनिमम टारगेट हो रहेगा 1:2। यहाँ पे देखो तो मैंने आपको 2 लेवल दिए हैं, उसका क्या मतलब है कि कल HDFC बैंक जिस साइड भी ब्रेक आउट या फिर ब्रेक डाउन करेगा हम उसी साइड एंट्री एक्टिव करेंगे। अगर ब्रेक डाउन करेगा तो हम सेल की साइड एंट्री एक्टिव करेंगे, अगर ब्रेक आउट करेगा तो हम बाई की साइड एंट्री एक्टिव करेंगे। सो आई होप कि जो मैंने अभी आपको समझा दिया वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो अभी हम समझ लेते हैं कि कल कौन सा हमारा आखिरी इंट्राडे स्टॉक है। तो कल का जो हमारा आखिरी इंट्राडे स्टॉक है वो है रिलायंस। तो रिलायंस में थोड़ा सेल की साइड प्रीफर करूँगा, क्यों उसके पीछे का भी आपको लॉजिक समझाता है। यहाँ पे देखो तो ये पहला शोल्डर है,
फिर ये हेड है और ये भी दूसरा शोल्डर भी बन चुका है, मतलब कि क्लियर कट हेड एंड शोल्डर है। और जब ये वाली नेकलाइन का इसका ब्रेक डाउन देता है तो आप 2554 के नीचे इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो रहेगा 2542 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 2525। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। और इमेजिन कल अगर रिलायंस बहुत बड़ा गैप अप होना चाहता है तो हम इसे इग्नोर ही कर देंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट।